लाहौर की एक सर्द मगर नमी भरी शाम थी। बादल नीचे झुककर इमारतों को छू रहे थे और बारिश की बूंदें शीशे पर हल्की हल्की दस्तक दे रही थीं। कॉफी हाउस की खिड़की के करीब बैठा अरहम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर झुका कुछ टाइप कर रहा था, लेकिन बार बार नजरें बाहर गली की भीगी हुई रोशनियों पर जा रही थीं। इसी लम्हे दरवाजा खुला और एक सर्द हवा का झोंका अंदर दाखिल हुआ। साथ ही एक लड़की हल्की नीली शाल ओढ़े भागते हुए अंदर आई। उसके भीगे बाल शाल के किनारों से बाहर झांक रहे थे और चेहरे पर एक बेसाख्ता मुस्कुराहट थी। वो सीधी काउंटर पर गई, कॉफी ऑर्डर की और नजरें इधर उधर दौड़ाने लगी। चंद लम्हों बाद उसकी नजरें अरहम से टकराईं। एक लम्हे को वो रुक सी गई, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। अरहम भी चौंका। ये चेहरा वो पहले देख चुका था, कहीं ना कहीं। माजरत, आप अरहम है ना? लड़की ने करीब आकर धीरे से कहा। जी, और आप? अरहम के चेहरे पर हैरत थी। मैं आयशा, हम यूनिवर्सिटी में एक क्लास में थे। चंद सेकंड के लिए दोनों के दरमियान खामोशी छा गई, फिर हल्की सी हंसी। पुरानी यादों की एक नर्म सी लहर दिलों में उतर गई। आयशा ने इजाजत लेकर उसी मेज पर बैठना कबूल किया। बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो वक्त का एहसास ही ना रहा। पुरानी क्लासेस, वो प्रोजेक्ट जिस पर दोनों ने एक साथ काम किया था, और वो दिन जब बारिश में यूनिवर्सिटी के लॉन में सब भीग गए थे। सब बातें याद आती रहीं। बारिश तेज हो गई थी। बाहर गली में गाड़ियों की लाइट्स भीगे शीशों के पीछे हल्की धुंधलाहट में चमक रही थी। कॉफी का भाप उड़ते हुए इनके दरमियान एक नर्म सी धंध बना रहा था। आयशा ने शाल जरा संभाली, मगर बाल अब भी भीगे हुए थे। अरहम ने चाय की चुस्की लेते हुए पूछा, आप हमेशा बारिश में भीगती हैं? आयशा हंसती, बारिश में भीगने का अपना मजा है। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो आपको खुश्क रहकर नहीं मिलते। अरहम ने सोचा, ये सिर्फ बारिश की बात नहीं थी, ये जिंदगी के बारे में थी। कुछ लम्हात, कुछ फैसले जो आपको खुद में डबो देते हैं। काफी खत्म होने के बाद वो दोनों खिड़की के करीब खड़े हो गए। बाहर बारिश हनूस जारी थी। आयशा ने एक लम्हे को हाथ खिड़की के शीशे पर रखा। अरहम ने देखा कि उसकी उंगलियों के किनारे हल्की सी लर्जिश में है, शायद सर्दी से, शायद किसी और जज्बे से। अरहम ने जेब से रुमाल निकालकर आयशा के भीगे बालों के किनारे हल्के से थपथपाए। आप बीमार हो जाएंगी। आयशा ने एक पल को उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा दी। वो मुस्कुराहट सीधी अरहम के दिल में उतर गई। वो लम्हा जो ठहर गया जब बारिश जरा कम हुई। अरहम ने कहा, मैं आपको छोड़ देता हूँ, रात ज्यादा हो गई है। आयशा ने इनकार ना किया। बाहर निकलकर दोनों ने एक ही छतरी के नीचे चलना शुरू किया। सड़क पर बारिश का पानी रोशनियों को मुनाकिस करके जमीन पर छोटे छोटे रंग बिखेर रहा था। छतरी के नीचे वो दोनों इतने करीब थे कि अरहम को आयशा की हल्की सी खुशबू महसूस हो रही थी, और आयशा को अरहम के दिल की धड़कन जैसे बारिश के शोर में भी सुनाई दे रही थी। जब गाड़ी के पास पहुंचे तो आयशा ने आहिस्ता से कहा, कुछ लोग जिंदगी में आकर सब बदल देते हैं, शायद आप भी वैसे ही हैं। अरहम ने उस पल कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर दरवाजा खोला। दोनों जानते थे ये मुलाकात सिर्फ एक शाम की नहीं थी, ये कहानी अभी शुरू हुई थी।